वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त फैक्ट्स गेट और आपके लिए लाया हूँ एक ब्रांड न्यू केस स्टडी जो कि है पबजी बैन के ऊपर। तो आखिर इंडिया में पबजी बैन क्यों हुआ और बैन करने की असली वजह क्या है, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया में पबजी वापस आ सकता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुझे पता है दोस्तों, पबजी बैन होने की वजह से आप में से कई लोगों को शॉक लगा होगा और कईयों को बुरा भी बहुत लगा होगा, लेकिन यह बात जान लोगे तो आपको इस फैसले पे गर्व होगा। तो वो क्या है बात, यह बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इतना ज़्यादा शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। पबजी अकेला ही ऐप बैन नहीं हुआ, उसके साथ 118 कई सारी चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया। ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से कईयों को बैन कर दिया गया। चलिए दोस्तों, जानते हैं वो असली रीज़न जिनके वजह से हमारा पबजी बैन हो गया। तो क्या है वो रीज़न, तो बने रहिए हमारे साथ। सूत्रों के अनुसार हमें यह पता चला है कि जून के शुरुआत से चाइना हमारे इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, और इसी घुसपैठ की वजह से हमारी सीमा पर दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा था। और इसी बढ़ते हुए तनाव की वजह से चाइना ने हमारे इलाके में एक बार घुसपैठ की थी, जिसमें हमारे 20 शूरवीर जवान शहीद हो गए थे। और इसी बात की वजह से हमारे देश में बाइकॉट चाइना की मुहिम को उत्तेजना मिली, और उसी बात का समर्थन करने के लिए हमारे सरकार ने 29 जून को टिकटॉक समेत 59 ऐसी बेकार चाइनीज ऐप को बैन कर दिया जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। और वैसे ही दोस्तों, पबजी मोबाइल ऐप के 10% शेयर टेंसेंट चाइनीज कंपनी के पास होने की वजह से पबजी को बैन कर दिया गया था। और दूसरा रीज़न पबजी को बैन करने का यह था कि यह ऐप हमारी डाटा और प्राइवेसी सिक्योरिटी को लीक कर रहा था। तो यह बात तो हमारे पर्सनल लेवल पे खतरनाक थी, लेकिन यह बात हमारे देश की सिक्योरिटी में इशू पैदा कर रही थी, इसलिए इस ऐप को हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो क्या दोस्तों, आप इस सरकार के फैसले को समर्थन करते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमने तो यह बात जान ली है कि पबजी मोबाइल को क्यों बैन कर दिया और किस वजह से बैन हुआ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम यह जानते हैं कि क्या पबजी मोबाइल यह एक चाइनीज कंपनी है या नहीं। इस पबजी मोबाइल और चाइनीज ऐप, तो चलो जानते हैं। तो आप में से बहुतों को यह बात पता होगी, लेकिन जिन्हें पता नहीं ये उनके लिए है। तो बेसिकली पबजी कॉर्पोरेशन ये एक साउथ कोरियन कंपनी है, और वो गेम उन्होंने ही बनाया है। लेकिन जो पबजी मोबाइल है जो आप अपने मोबाइल में खेलते हैं, उसको बनाने के लिए टेंसेंट नामक चाइनीज कंपनी ने ब्लूवेल नामक साउथ कोरियन कंपनी के साथ कोलैब किया था। तो आप में से कुछ लोगों को यह डाउट था कि पबजी पीसी भी बैन हुआ है या नहीं। तो मैं आपको यह बता दूं कि पबजी पीसी पूरी तरीके से साउथ कोरिया ने ही बनाए हैं, इसलिए वो बैन नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या पबजी मोबाइल इंडिया में वापस आ सकता है या नहीं। जैसे कि हमें पता है, पबजी मोबाइल के डेवलपमेंट में टेंसेंट नामक चाइनीज कंपनी का बड़ा योगदान रहा है, और इसी योगदान की वजह से आज पबजी मोबाइल इंडिया में बैन है। और इसी बैन की वजह से आज कंपनी को भारी मात्रा में लॉस हो रहा है, और इसी लॉस की वजह से पबजी कॉर्पोरेशन ने यह फैसला लिया है कि पबजी मोबाइल इंडिया फ्रेंचाइजी के लिए अभी टेंसेंट ऑथराइज नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों, पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन हमारी गवर्नमेंट से बात कर रहा है। तो चांसेस यह बन जाते हैं कि पबजी के ऊपर का बैन हट जाए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सो स्टे ट्यून दोस्तों, मजे लीजिए हमारे वीडियोस का, ऐसे हम वीडियोस लेकर आएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।